हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। इट इज रिगार्डिंग द एसएससी। तो काफी स्टूडेंट्स जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वेरियस एमबीए एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, गिवन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द गवर्नमेंट जॉब एंड यू वांट टू गो इन द ग्रेड बी लेवल जॉब्स। ठीक है। तो अगर आपको उस टाइप की जॉब्स करनी है या कैट के साथ साथ अगर आप सोच रहे हो कि, या काफी बच्चे होते हैं जो कैट के साथ साथ बैंक की प्रिपरेशन की एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, या एसएससी का एग्जाम्स देते हैं, है ना। तो उनको मैंने सोचा कि इन्फॉर्म कर दूं कि एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है ना, और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि पेपर पैटर्न क्या होता है और इसमें किस हिसाब से जॉब्स होती हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स होती हैं, और एज ए कैट एस्पिरेंट आपके लिए एग्जाम ये कैसा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी एंड एवरीथिंग। तो मैंने एसएससी 2021 दिया था एंड मेरा इनकम टैक्स में भी डिपार्टमेंट में भी सिलेक्शन हो गया है ना। तो मैंने तो एज मतलब आप कह सकते हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट दिया था, कि जाके मुझे देखना था किस टाइप का पेपर पैटर्न आता है, तो वो सब कुछ पता था, बट स्टिल ऐसा था कि चलो देखते हैं कि कितना कर पाते हैं वहां जाके, है ना। तो मैंने दिया था एंड प्री में भी मेरे अच्छे नंबर आए थे और मेंस में मेरे मैथ्स में 198 आए थे 200 में से, है ना। 99 क्वेश्चंस किए थे मैंने, तो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, तो मेरे 198 आए थे, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं किया था। तो मैं अगर आपके एक कैट एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये एग्जाम आपको काफी इजी लगेगा, है ना। गिवन द फैक्ट दैट यू हैव योर बेस स्ट्रॉन्ग एंड आपकी प्रैक्टिस भी एसएससी के मॉक से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इजी का मतलब ये नहीं कि आप बैठोगे और आप क्रैक कर पाओगे। ऑलरेडी देर आर 10-20 lakhs ऑफ स्टूडेंट्स दैट टेक एसएससी एवरी ईयर, और वो बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, तो यू हैव टू बी इन द कंपटीशन। ऐसा नहीं है कि आप आराम से दे के आओगे और आपका हो जाएगा, ऐसा किसी भी एग्जाम में नहीं होगा। इवन आप क्लास फिफ्थ का एग्जाम भी दे के आओगे तो भी आपको उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, उस जो एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो जस्ट इन केस अगर आपका ये आप दे रही हैं या आप देना चाहते हैं, तो ही वीडियो देखें। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एमबीए एंड यू आर वेरी, आई वुड से, यू आर वेरी कंफर्म्ड अबाउट योर डिसीजन कि आपको एमबीए ही करना है, तो एमबीए में ही जाओ, एसएससी में मत जाओ। बट हाँ, अगर आपको है कि आप वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, जो कि काफी बच्चे देते हैं साथ साथ अपनी प्रिपरेशन के, तो आप इसका एग्जाम फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। इसका मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ, कब स्टार्ट है, क्या पैटर्न है, कैसे आगे आगे चीजें बढ़ती है, ठीक है। तो इसका पहले देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, ये कल ही आया था रात को, है ना। तो डेट ऑफ सबमिशन है, 1 महीने का टाइम है, मतलब कल से स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में इसका काफी झंझट होता है। ऐसा नहीं है कि आपका कैट एग्जाम जैसे है। आपको एक अपना जो नेम वगैरह है वो काफी सही देना पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छे से फॉर्म भरना पड़ेगा। जो फोटोग्राफ है वो लेटेस्ट देनी है, और वो प्लीज प्लीज फोटोग्राफ को आप अपनी चेक करें, जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग फोटोग्राफ होनी चाहिए, साइन भी उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर फोटोग्राफ साइन उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो पेपर से 2 दिन पहले आपको पता लगेगा कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, और आप कुछ कर नहीं सकते। एडमिट कार्ड नहीं आया तो मतलब यू आर डायरेक्टली रिजेक्टेड ड्यू टू सम फोटोग्राफ और साइन, ठीक है। हर साल होता है, तो इस साल भी सेम ही रहेगा, ठीक है, और काफी बच्चों के साथ होता है, ठीक है। तो मेन आपका ये डेट है, 1 महीने का टाइम है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और एग्जाम की डेट है, जो एग्जाम की डेट आपकी टेंटेटिव इन्होंने जुलाई बताई है, बट 14 to 21 जुलाई के बीच में कोई भी शिफ्ट आपकी आ सकती है ना। उसमें एग्जाम होगा। जो इसका प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम्स में जीके आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है एंड इंग्लिश आती है, ठीक है। तो इंग्लिश काफी मतलब बेसिक्स होती है, बट इसमें एक्टिव पैसिव हैंड थोड़ा उसका अलग पैटर्न है, और जैसे आरसी पैसेज जो हम करते हैं कैट में, और जो इसमें आरसी पैसेज आते हैं वो काफी डिफरेंट आते हैं। तो आपको इंग्लिश ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े जाओ और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले आओ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रीजनिंग इज कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट, ये एलआरडीआई नहीं है, रीजनिंग अलग टाइप की होती है। उसके काफी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, वो करने पड़ेंगे, है ना। पैटर्न के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मिसिंग नंबर क्वेश्चन होता है, तो काफी अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको वो भी करने पड़ेंगे। एंड मैथ्स में है कि मैथ्स आप कर लोगे, मैथ्स काफी रिलेटेबल है ना। तो मैथ्स में आपको कोई भी क्वेश्चन पे नहीं रुकेगा, बट एलजेब्रा में काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कैट में नहीं आते, तो शायद वो आपने प्रैक्टिस नहीं की हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना।
एंड दूसरी बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा पेपर स्पीड बेस्ड रहता है, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके चारों में आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। और मैथ्स में जनरली स्पीड ऐसे नहीं बनती, क्योंकि कैट में यू हैव इनफ टाइम, बट एसएससी में इतना भी टाइम नहीं होता। 2 क्वेश्चन का लेवल इजी होता है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द एसएससी। एंड मैथ्स के लिए ऐसा नहीं है कि मैथ्स इजी है तो मतलब आप निकाल ही लोगे। मैथ्स इजी है गिवन यू नो ऑल द टॉपिक्स, है ना, ऑल द टॉपिक्स का छोटी छोटी चीजें आपको पता हो, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। 25 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 25 रीजनिंग के होते हैं, 25 इंग्लिश के होते हैं, 25 जीके के होते हैं। एंड पर क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। एंड जनरल की कट ऑफ इसमें जाती है अराउंड 120 के अराउंड। मान लो आपके 115 भी मार्क्स हैं तो भी वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है कि अगर सभी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होता है और किसी के मार्क्स कम नहीं होते, सभी के बढ़ते ही हैं, ठीक है, तो ऐसा नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आपके 115 है तो 120, ये पास्ट ईयर मतलब जो लास्ट ईयर का ट्रेंड है वो है। इस साल शायद थोड़ा कट ऑफ हाई चला जाए, लो चला जाए, वो पेपर के अकॉर्डिंग होगा, है ना। बट आप टारगेट करो कि आप 130 140 ले आओ प्री में। प्री के मार्क्स आपके सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। प्री जब हो गया तो उसके बाद अगर आपने क्वालिफाई किया तो प्री का मैटर कुछ करेगा नहीं। अब जैसे आप 14 to 21 जुलाई तक पेपर दे के आओगे, 30 जुलाई तक आपकी आंसर की आ जाएगी, मतलब आपको पता लग जाएंगे आपके रो स्कोर क्या है, ठीक है। फिर 1-2 महीने बाद आपका फाइनल स्कोर आएगा, मतलब नॉर्मलाइज स्कोर होके आएगा, है ना। उसी के साथ कट ऑफ आ जाएगी। कट ऑफ में आपको पता लग जाएगा, अगर आपने कट ऑफ क्लियर की है तो यू आर एलिजिबल फॉर द मेंस पेपर। और मेंस ही ऐसा पेपर है जो मैटर करेगा, और कोई पेपर मैटर नहीं करता, ठीक है। अब मेंस का पेपर एक ही दिन में होता है, और वही सिर्फ इकलौता पेपर है जिसके मार्क्स आपके फाइनल एडमिशन के लिए कंसीडर किए जाएंगे, फाइनल जॉब के लिए, ठीक है। तो मेंस का पेपर एक दिन में होगा, है ना। 2 घंटे का एक होगा, 2 घंटे का एक, ऐसा कुछ पेपर होता है। और इसमें मेंस में जिसके मार्क्स आपके होते हैं उसमें क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ। जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, ये चारों आते हैं। और चारों के इसके बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। मान लो आपके इसमें 290 मार्क्स आ गए, है ना, तो 290 इज वेरी गुड स्कोर, तो आपको 290 के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। जॉब में आपको प्रेफरेंस बतानी पड़ेगी, फिर रैंक आती है, रैंक के अकॉर्डिंग आपको, अगर आप उस वैकेंसी में आपकी अच्छी रैंक है, और फिर आपको वो जॉब मिल जाएगी। और इसमें कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, दिस इज फॉर जस्ट क्वालिफाइंग, इसमें मिनिमम मार्क्स लेके आने होते हैं, ठीक है। और और एक्सेल का टेस्ट होता है, वो काफी इजी होता है, और पीपीटी का है। दीज आर फॉर जस्ट क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग, है ना। पर इसमें मिनिमम मार्क्स जरूरी है, इसमें मिनिमम मार्क्स नहीं आए तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। और इसमें तो मिनिमम आ ही जाते हैं लगभग। और एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ये सारा कुछ सेम डे हो जाएगा, तो काफी फास्ट प्रोसीजर है। और जो मेन मार्क्स आपके मैटर करेंगे वो सिर्फ आपके जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इसके मैटर करेंगे मेंस के। प्री का कोई इसमें लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें भी यही है, 7 दिन के बाद, आपकी 7-8 दिन के बाद आंसर की आ जाएगी, उसमें आपको रो स्कोर पता लग जाएगा, ठीक है। फिर 1-2 महीने के बाद आपके नॉर्मलाइज मार्क्स आ जाएंगे। अब नॉर्मलाइज मार्क्स आ गए हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट में नाम होता है जो स्टूडेंट जॉब के लिए एलिजिबल है, ठीक है। फिर आपको अपने आसपास के ऑफिस में, जैसे मैं दिल्ली गया था तो दिल्ली में ऑफिस है, वहां पे जाके पोस्ट प्रेफरेंस और डॉक वेरिफिकेशन होता है, डॉक वेरिफिकेशन और पोस्ट प्रेफरेंस। तो आप अपने पहले देख लोगे कि आपकी ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग मार्क्स कैसे आ रहे हैं, है ना। उस हिसाब से मान लो आपने ऊपर भर दिया कि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहिए, है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए, तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है, 2800 की होती है, 2400 की होती है, ठीक है। तो काफी अच्छी है करियर के लिए। बट अगेन एमबीए अलग चीज है ना, और एसएससी अलग चीज है। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि प्रिपरेशन के सोर्स बता दो, तो ऐसा कोई सोर्स नहीं है, बट हाँ एसएससी में 2-3 आपको मैं साइट्स बता देता हूँ। देखो यूट्यूब पे तो सारा कुछ फ्री पड़ा ही है एज स्पेसिफिक टू एसएससी। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फाइंड इट, है ना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे से नहीं पूछोगे, आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा, है ना। और मॉक्स के लिए आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक हो गया। एंड ओलिव बोर्ड के मॉक्स हैं, वो भी अच्छे होते हैं, ठीक है। 4-5 साल के पास ईयर्स कर लो, ठीक है। और इसमें भी एक एक फास्ट ईयर में 5-5 10-10 शिफ्ट होती है, तो 40-50 पेपर हो जाएंगे। और यूट्यूब चैनल हैं काफी। एसएससी जब आप टाइप करोगे तो आपके पास बहुत यूट्यूब चैनल आ जाएंगे, टॉपिक नेम टाइप करोगे तो आ जाएंगे।
और मॉक पेपर दोगे, पास्ट ईयर पेपर दोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से कैसे कैसे चीजें चलती हैं, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू स्कोर गुड एंड गुड, और अलोंग विद द कैट कर लो। ऐसा ना हो कि आप पूरा कैट का फोकस उठा के इस पे शिफ्ट कर लो, है ना। बिकॉज जनरली जो चीजें इजी होती हैं वो शायद इतनी अच्छी नहीं होती, और जो चीजें हार्ड होती हैं उसमें कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो हार्ड है ये भी, बट आई थिंक इसमें क्राउड थोड़ा अलग है एसएससी में कैट के कंपैरिजन में, है ना। तो काफी डिफरेंट चीजें हैं। सिर्फ अगर भीड़ इसको कर रही है तो ये नहीं है कि आप अपना भी फोकस इसमें दो, है ना। क्योंकि बहुत बच्चे ग्रुप पे अब डिस्कस करेंगे तो बहुत बच्चों को फोमो भी होगा कि क्या होता है एसएससी, मुझे भी जानना है। तो जस्ट उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि जिसको जानना है उसको पता लग जाए, और जिसको नहीं पता उसको भी पता लग जाए, इफ ही शी इज इंटरेस्टेड, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे। आई होप आप प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। थैंक यू।